7 दिसंबर 2019 शनिवार का दिन था। दौरासर झुंझुनू में स्थित एक सैनिक स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक टीचर के घिनौने करतूतों के बारे में बच्चों ने पर्दा उठाया, जिसे वो अकेले में अंजाम दिया करता था। असल में सैनिक स्कूल टीचर रविंद्र सिंह पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रात को अपने कमरे पर बुलाता था और उनके साथ गंदी हरकत करता था। कई बार उसने बच्चों के साथ गलत काम भी किया। उसने बच्चों को इतना डराया कि कोई उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। ये वारदात वैसे तो करीब 5 साल पहले की है, मगर अब जाकर यानी इस पूरे मामले में 12 बच्चों के साथ यौन दुराचार करने वाले टीचर को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। दोषी टीचर पर 81,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि 7 दिसंबर 2019 को दौरासर झुंझुनू में स्थित सैनिक स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया था जब स्कूल के 12 बच्चों ने अपने इंग्लिश टीचर, जिसका नाम रविंद्र सिंह शेखावत था, उस पर यौन शोषण के आरोप लगाए। बच्चों ने बताया था कि रविंद्र टीचर जो हैं उनके साथ कई महीनों से यौन दुराचार कर रहा है। कमरे में बुलाकर गलत जगह टच करता, कई बार गलत काम भी करता, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक देता था। मामला सामने आने के बाद स्कूल में एक समिति बनाई गई। समिति ने बच्चों की काउंसलिंग की, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं बोल सके। इसके बाद स्कूल में कर्पल पनिशमेंट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पेरेंट्स भी शामिल होते रहे। बैठक में बच्चों ने अपनी आपबीती बताई। शिकायत सामने आने के बाद स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल उस वक्त के अभिलाष सिंह ने 8 दिसंबर 2019 को सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इसके बाद 10 दिसंबर को, मामला दर्ज होने के 2 दिन के बाद 10 दिसंबर 2019 को रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और जांच के बाद पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। टीचर जो था रविंद्र, वो काली पहाड़ी झुंझुनू के इलाके का रहने वाला था और उसके खिलाफ कोर्ट में 36 गवाह और 85 दस्तावेज पेश किए गए और इसी के आधार पर कोर्ट ने टीचर को दोषी बनाया और पॉक्सो एक्ट की धारा के साथ ही अलग अलग धाराओं में कुल 20 साल के कठोर कारावास और 81,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टीचर रविंद्र जो था वो अक्टूबर 2018 में इस स्कूल में उसने ज्वाइन किया था। रविंद्र जो था स्कूल में बच्चों पर सख्ती दिखाता था, उनको बार बार पर डांटता था, कभी अनुशासन के लिए तो कभी पढ़ाई के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे उससे डर कर रहने लगे। रविंद्र जो था बच्चों को कहता वो वही करते रहे जो वो कहता रहे। कई बार वो बच्चों पर अनुशासन तोड़ने के नाम पर जुर्माना भी लगा देता था और ये बात भी सामने आई कि इसी जुर्माने के चक्कर में बच्चों के जो परिवार वाले थे उनसे करीब इसने 40,000 रुपये वसूले थे। रविंद्र सिंह दूसरों के सामने एक शराफत का ढोंग करता, नकाब पहन के रहता। उसने स्कूल में अपनी ऐसी छवि बनाई थी कि वो एक बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसे सम्मानित भी किया गया था 1 साल के अंदर ही। यानी 18 में ज्वाइन किया, 19 में से सम्मान भी किया गया। अभिभावकों से फ़ोन पे बात करके कहता है कि उनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को टीचर की बात पर ध्यान देने को कहते थे। इसके आधार पर वो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने किसी न किसी बच्चे को रात 10 बजे के आसपास अपने कमरे में बुला लेता था और उसके साथ गंदी हरकतें करता था। कई बार बच्चों के साथ गलत काम भी करता। टीचर की हैवानियत के शिकार बच्चे सिर्फ 12 साल के थे जब ये पूरी वारदात हुई। उसने बच्चों को इतना डराया था कि कोई भी उसके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जब ये मामला चर्चा में आया, जब ये मामला लोगों को पता चला, तो इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा था और उस वक्त नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी लोकसभा के शून्यकाल में इस मामले को उठाया था और बच्चों के साथ गलत काम करने वाले टीचर को कड़ी सजा देने की मांग भी करी थी। साथ ही आरोपी टीचर के नार्को टेस्ट करवाने की भी मांग उस वक्त हुई थी। लेकिन अब ये शैतान, अब ये सनकी टीचर 20 साल इसको कठोर कारावास की सज़ा मिली है, 81,000 रुपये इस पर जुर्माना लगा है। वैसे तो हर मज़हब में टीचर को एक सबसे ऊंचा मकाम दिया गया है, लेकिन ज़रा सोचिए, वही टीचर, वही गुरु बच्चों की इज्जत के साथ न सिर्फ खिलवाड़ कर रहा था बल्कि उनको ताउम्र के लिए, उनको ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा ज़ख्म दे दिया है इस शख्स ने जो वो शायद कभी भूल नहीं पाए। इस सनकी टीचर के ऊपर, इस शैतान हैवान टीचर के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।